नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक केवाईसी लगाया है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में फंसा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं जो यहां आपको बता रहा हूं 100% प्रैक्टिकल जानकारी बताऊंगा। कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। जो आपको बता रहा हूं रियल लाइफ एग्जाम्पल है, रियल लाइफ मैं काम कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अगर वीडियो समझ आएगी तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले वीडियो देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप कभी भी बैंक अकाउंट लगा रहे हैं तो आपको ये समझना है कि आपकी रिक्वेस्ट किस तरह से प्रोसेस होती है। रिक्वेस्ट प्रोसेस होने में यहाँ पे हमारे पास तीन पार्टियां आती हैं। सबसे पहला है मेंबर, दूसरा है आपका बैंक और तीसरा है आपकी कंपनी। बैंक का जो रोल है ये 2023 के मिड में रखा गया है। बैंक का जो रोल है पहले नहीं होता था। पहले जो आपकी बैंक केवाईसी होती थी वो सीधे मेंबर से कंपनी के पास जाती थी। लेकिन ऐसे में कंपनी के पास जो वेरिफिकेशन होता था उसका कोई तरीका नहीं होता था कि मेंबर ने जो अकाउंट नंबर लगाया है वो सही लगाया है या नहीं लगाया है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और नाम सही है या नहीं है। इसका तरीका कंपनी के पास नहीं होता था। इसलिए पीएफ ऑफिस ने एक अच्छा स्टेप उठाते हुए बैंक को बीच में घुसा दिया। अभी बैंक को बीच में घुसा देने से क्या हो गया, अब आप अगर रिक्वेस्ट लगाते हैं तो सबसे पहले बैंक ये वेरीफाई करता है कि ये जो आदमी ने केवाईसी लगाई है इसके अंदर जो अकाउंट नंबर है, इसके अंदर जो नाम है, इसके अंदर जो आईएफएससी कोड है, ये बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से सही है या नहीं है। ज़्यादातर रिक्वेस्ट जो रिजेक्ट होती है वो नाम की वजह से होती है। मेंबर का पीएफ में नाम कुछ और होता है और बैंक में कुछ और होता है। सरनेम आगे पीछे हो जाते हैं या फिर स्पेलिंग में आगे पीछे गलती होती है। जैसे मान लो मेरा नाम सागर है, पीएफ में अगर मेरा नाम SAAGAR हो गया तो भी ये गलत हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। या फिर मान लो मेरे नाम के आगे पहले सरनेम आ गया, उसके बाद मान लो कि नेम आया, तो इसे भी गलत मान लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपके बैंक वाले आपकी ये रिजेक्ट कर देते हैं और रिजेक्शन में कुछ इस तरह से लिखा आ जाता है, रिजेक्टेड ड्यू टू आईएफएससी मिसमैच और ड्यू टू क्रेडेंशियल मिसमैच, या फिर अगर नाम गलत हो ड्यू टू नेम मिसमैच करके रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है तो उसमें आपकी क्या कहानी बनेगी। कहानी कुछ इस तरह से बनेगी कि यहाँ आप देखेंगे तो मैंने ये रिक्वेस्ट लगाई है जो कि है 9 मार्च में। 9 मार्च में मैंने रिक्वेस्ट लगाई है। 9 मार्च जो था उसके बाद आ गया सैटरडे, उसके बाद आ गया संडे। तो सैटरडे हो गया 10 तारीख, संडे हो गई 11 तारीख। तो सैटरडे संडे को बैंक बंद रहते हैं, इसकी वजह से यहाँ नहीं हुआ है। लेकिन बहुत बार बैंक जो है खुले हों उसके बाद भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस तरह से भी आपका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में अटका रह जाता है। तो ऐसे में पीएफ ऑफिस का कोई रोल नहीं है। पीएफ ऑफिस आपकी कोई मदद नहीं करेगा, कंपनी आपकी कोई मदद नहीं करेगी। आपकी मदद सिर्फ भगवान कर सकता है। भगवान को आपको रिक्वेस्ट करनी है कि भगवान जी मेरा ये जो केवाईसी का काम है ये मेरा बैंक की तरफ से वेरीफाई हो जाए। क्योंकि पीएफ ऑफिस ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा है कि आप बैंक से किसी तरह कम्युनिकेट कर सकें। ये राम भरोसे है कि ये आपका बैंक वाले वेरीफाई कब करते हैं। तो अगर ये वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में है तो आप इसे डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। पीएफ ऑफिस में कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, कंपनी वालों से रिक्वेस्ट करके कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए कि बैंक वाले इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लें, बैंक वाले इस प्रोसेस को कर दें। जैसा कि इसके केस में एसबीआई का अकाउंट है, एसबीआई वाले जनरली इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज तरीके से करते होंगे। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई अच्छा बैंक होगा तो वो निश्चित तौर पे इस प्रोसेस को 2 दिन 4 दिन में कर देगा। अगर कोई तकनीकी फॉल्ट आ जाए तो हो सकता है कि ये जो है 15 दिन 20 दिन भी रहे या 1 महीना भी रहे। तो ज़्यादातर 90% केसेस के अंदर में ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है। 1 वीक के अंदर अंदर ये वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद लिखा आ जाएगा पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। जब पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आ गया उसके बाद आपका एम्प्लॉयर इसे एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद आपकी केवाईसी ओके हो जाएगी। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये 100% प्रैक्टिकल जानकारी है। मैंने आपको लॉजिक बताया कि बैंक को क्यों बीच में रखा गया है। जब बैंक बीच में नहीं होता था तो बहुत सारे लोग गलत बैंक अकाउंट लगा देते थे, या तो फर्जी काम करने के लिए या फिर गलती से, और ऐसे में उनका पैसा किसी और बैंक अकाउंट में भी चला जाता था। या फिर अगर उन्होंने ही अपना बैंक अकाउंट लगाया है, आईएफएससी कोड में मिस्टेक हो गई है तो उनके पैसे उनके बैंक में नहीं आते थे, क्लेम सेटल हो जाता था। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए रखा गया है, लेकिन बहुत बार यहाँ पे आपका काम अटक जाता है। कंप्लीट जानकारी बता दी है मैंने। अब आप अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, कंसल्ट करना चाहे कंसल्ट कर सकते हैं, पीएफईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहे वो भी बन सकते हैं। कोई डाउट हो प्लेलिस्ट में जाके अपना सवाल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।